नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सेवदा। दोस्तों, आपने वो ट्वीट तो देखा होगा पीएम मोदी का 10 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। इसी पर विपक्ष ने भी अच्छे मजे लिए हैं और ट्विटर पर भी मोदी जी को लोगों ने खूब लपेटा। अब आप कहेंगे कि 10 लाख नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इसमें लपेटने वाली और मजे लेने वाली बात कौन सी है? तो दोस्तों, दर्शकों का यह कहना है कि इन 8 सालों में कुछ नहीं कर पाए और 18 महीने में 10 लाख नौकरियां कैसे दे देंगे। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करते हैं। मोदी सरकार लोगों को नौकरी देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये बात खुद सरकार की तरफ से बताया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मंगलवार की सुबह ट्वीट कर बताया गया कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां मोदी सरकार देगी। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और निर्देश दिया है कि मिशन मोड में अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख नौकरियों की भर्ती की जाए। इधर अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने के पीएमओ के ऐलान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में प्रजातंत्र को रोन दिया गया है। बेरोजगारी ऐतिहासिक बढ़ी हुई है। पीएम कब तक ट्विटर करते रहेंगे? इसके साथ ही सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, वादा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरी देंगे। 60 लाख पद तो केवल सरकारों में खाली पड़े हैं। 30 लाख पद केंद्रीय सरकार में खाली पड़े हैं। जुमलेबाजी कब तक? लोगों ने तरह तरह के ट्वीट किए। वो ट्वीट हम आपको बताते हैं। गुजरात से किसी एक भाई ने ट्वीट किया और लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी, गुजरात एवं बाकी सभी राज्य की मौजूदा स्थिति में बेरोजगारी की मार से हर दिन मार खाकर आत्महत्या करने वाले नवयुवकों एवं उनके परिवारजनों का क्या दोष है? उन्होंने तो आपको वोट दिया था ना, फिर बेरोजगारी के मुद्दे को अहमियत नहीं दी जाती। इसी प्रकार दूसरा ट्वीट है, रेलवे आर्मी सब जगह भर्तियां अटकी पड़ी हैं, पद खाली किए जा रहे हैं। तो अब ये सब जुमलेबाजी याद आ रही है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा हुआ था। केंद्रीय विद्यालयों ने अपने इतिहास में एक पद पर भी दिव्यांग के विशेष शिक्षकों की भर्ती नहीं निकाली। वादा तो हर साल 2 करोड़ नौकरी का था। 10 लाख नौकरी के लिए भी 1.5 साल वह रे चौकीदार, तेरा हर वादा जुमला है। हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। उस वीडियो में आप देखिएगा कि जब चुनाव आते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी कैसे वोट मांगने की कला आजमाते हैं। वो कभी देश के ऊपर वोट मांगते हैं, कभी देश के फौजियों के नाम पर वोट मांगते हैं, तो कभी देश के किसी अन्य मुद्दों के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी रोजगार पर वोट मांगते हैं, कभी युवाओं को शिक्षित करने और एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पर वोट मांगते हैं। अलग अलग चुनाव में अलग अलग पैतरा आजमाते हैं। इसी का आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। हम समझते हैं कि आप ये वीडियो देखकर जरूर कुछ ना कुछ तो सही समझेंगे। एक और मुद्दा है जिसको इन चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया गया, खासतौर से बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई, मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना का, और कोई कारण नहीं है। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं
सरकार बनाने के लिए दीजिए। और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहता हूं, आप गर्व से कह सकेंगे, आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे या आप धनुष तीर पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला। आपने ये वीडियो तो देख लिया, मगर आपको वो चीज याद है, पकोड़े तलने वाला रोजगार। पीएम मोदी ने ही कहा था कि अगर कोई आपके ऑफिस के बाहर पकोड़े तलता है या फिर पकोड़े बेचता है तो वो भी एक रोजगार की श्रेणी में आता है। अब आप ये बताइए कि अगर वो रोजगार की श्रेणी में आता है तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर बीच चौराहे पर आकर, मार्केट में आकर अपनी राजनीति छोड़कर और पकोड़े नहीं तलते। या फिर उनका कहना यह है कि पहले पढ़ो लिखो, ग्रेजुएट करो, उसके बाद में सड़क पर आओ, एक पकोड़े की या फिर चाय की रेहड़ी लगाकर अपना जीवन व्यतीत करो। यानी वो भी एक रोजगार है। ये मतलब तो साफ सा यही हुआ। मगर 15 लाख की बात हुई थी, वो भी आपको याद होगा कि 15 लाख रुपए हर एक भारतीय के खाते में आ सकते हैं अगर मैं प्रधानमंत्री बना दूं। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं देश में जो करप्शन हो रहा है, जो विदेशों में काला धन जमा है, वो मैं इंडिया लेकर आऊंगा और हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए तो यूं ही चले जाएंगे। वो 15 लाख रुपए आज तक नहीं आए, उनकी बात ही नहीं चलती। अब बात ये है कि पकोड़े और 15 लाख ये मुद्दे तो हट गए, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि 8 साल में जो रोजगार इनको देने थे, अब और तो छोड़ दीजिए, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर सरकारी जो सेक्टर है उनको बेचा जा रहा है और सरकारी सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है। अब आप बताइए, रोजगार अगर मिल भी जाएगा तो इंसान नौकरी कहां करेगा? एक बात बताइए, जब एयर इंडिया ही अपना नहीं रहेगा, जब एयर इंडिया ही अपना नहीं रहेगा तो विदेश मंत्री या फिर विमान मंत्री क्या करेगा? जब एजुकेशन ही सरकारी नहीं रहेगी, जब सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं रहेंगे, जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो फिर इस देश में शिक्षा मंत्री क्या करेगा? जब रेल को ही बेच दिया जाएगा, जब रेल ही भारत सरकार की नहीं होगी, जब रेल ही अंबानी अडानी के हाथों में चली जाएगी, तो मुझे बताइए कि इस देश में रेल मंत्री का क्या काम रह जाएगा? वो पद किस लिए? जब बीएसएनएल को बेचा जा रहा है या फिर बेच दिया जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि बीएसएनएल को बेचने पर देश के कम्युनिकेशन मंत्री का क्या पद रह जाएगा? कभी सोचा है सवाल कि अगर ये सब चीजें बिक जाती हैं, ये सब संस्थान बिक जाती हैं, तो फिर इन संस्थाओं के मिनिस्टर बनाने के क्या फायदे? जब हॉस्पिटल ही प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हाथों में चला जाएंगे, तो फिर हेल्थ मिनिस्टर का क्या काम? ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज इन 10 लाख नौकरियों के ऐलान के ऊपर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आज तक छिपी हुई हैं। दोस्तों, हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते थे कि 10 लाख नौकरियां सिर्फ एक जुमला है, और अगर नौकरियां वास्तव में ही देनी होती तो पीछे 8 साल खाली निकाल दिए। 8 साल में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, जितनी महंगाई बढ़ी है, शायद ही कभी आजादी के बाद में इतनी महंगाई बढ़ी हो, इतनी बेरोजगारी रही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम था रवि सेवदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।